आज हम लोग संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम संविधान के भाग के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और जनवरी 2023 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। देखिए, संविधान में तो 22 भाग हैं, लेकिन हम सभी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उन्हीं भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाग एक में संघ एवं राज्यों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 है। इसमें बताया गया है कि कैसे किसी राज्य को भारतीय सीमा में शामिल किया जा सकता है, या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है, या उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी सब के बारे में बताया गया है भाग 1 में। इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 का संबंध है नागरिकता से, और इसके अंतर्गत 5 से 11 अनुच्छेद दिए गए हैं। ये कभी कभी अनुच्छेद से भी पूछ लिया जाता है कि भाग 2 जिसका संबंध नागरिकता से है, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कहां से कहां अनुच्छेद हैं? तो 5 से 11 तक। देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में है? तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। आगे है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक प्रावधान किया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार में जैसे विशेष हम लोग पढ़ते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 है। पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। देखिए, इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? 36 से लेकर 51। भाग 4A, संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51 है। पूछा जाता है कि भाग 4A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य। और 51A, इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो 51A। पूछा अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से। देखिए, संविधान में पहले मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वां संशोधन 1976 के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। किस संशोधन के तहत? 42वां संशोधन 1976 के तहत। देखिए, शुरू में 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। ये कभी कभी पूछा गया कि जब मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन अभी पूछेगा वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो क्या हो जाएगा? 11। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन। देखिए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य को। इसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे जो भी थे, उन्हें प्रावधान किया गया कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। क्या? तो जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे थे, उनके लिए प्रावधान किया गया कि उन्हें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यही जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। तो शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे, अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। आगे है भाग 5। भाग 5 का संबंध है संघ। ऐसे ही पूछा जाता है कि भाग 5 का संबंध किससे है? तो संघ। इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? 52 से लेकर 151 तक अनुच्छेद हैं भाग 5 में। 52 से लेकर 151। देखिए, जो भाग 5 है, भाग 5 में विशेष रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, लोकसभा और बजट हो गया, संयुक्त अधिवेशन है, सर्वोच्च न्यायालय है, CAG है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आगे है भाग 6। भाग 6 का संबंध राज्य से है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया गया। इंपॉर्टेंट है भाई कि भाग 6 का संबंध किससे है? तो राज्य से। ऐसे ही पूछा जाता है कि भाग 6 का संबंध किससे है? तो राज्य से। भाग 5 का संबंध किससे है? तो संघ से। भाग 8 का संबंध किससे है? तो केंद्र शासित प्रदेश से। तो भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक अनुच्छेद है। जो अनुच्छेद लिखे हैं भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद कर ही लीजिएगा कि भाग 5 में कितने अनुच्छेद हैं, कहां से कहां? 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में कहां से कहां अनुच्छेद है? 152 से लेकर 237 तक। देखिए, भाग 6 में हम लोग पढ़ते हैं राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार में जो भी होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं भाग 6 में।
आगे है भाग 8। भाग 8 का संबंध है केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान समय में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। मतलब यही समझ लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश में कैसे प्रशासन को चलाया जाएगा, उसी के बारे में भाग 8 में बताया गया है। इसमें कहां से कहां अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। आगे है भाग 9। भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से। इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? 243। पूछा गया है कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9। पूछेगा कि किस अनुच्छेद में है? तो 243। अब एक क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संविधान में शामिल किया गया? तो देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसी के तहत पंचायती राज को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। एक क्वेश्चन और आता है कि पंचायती राज संविधान के किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में है। 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। भाग 9 में संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद कौन सा है? 243। फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि पंचायती राज के बारे में जहां बोलेगा तो हम लोग 4 चीज याद रखेंगे। भाग 9, अनुच्छेद 243, अनुसूची 11 और संविधान संशोधन 73वां। अब आगे है भाग 9 का ए। भाग 9 का ए नगर पालिका से संबंधित है। देखिए संविधान में पहले नगर पालिका का प्रावधान नहीं था। 74वां संशोधन किया गया 1992 में। 74वां संशोधन 1992 में किया गया। इसके तहत नगर निकाय यानी कि नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका जो भी होते हैं उन्हें संविधान में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। और पूछा जाता है क्वेश्चन में ऐसे कि भाग 9 का ए किससे संबंधित है? तो नगर पालिका से। भाग अनुसूची 12 नगर पालिका जो है अनुसूची 12 से संबंधित है। अनुसूची 11 हो गया पंचायती राज से, अनुसूची 12 हो गया नगर पालिका से। और पूछेगा भाग के बारे में तो भाग 9 का ए पंचायती राज और भाग 9 का ए, भाग 9 पंचायती राज और भाग 9 का ए नगर पालिका और भाग 9 का बी सहकारी समिति। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से। आगे है भाग 9 का बी। भाग 9 का बी सहकारी समिति से संबंधित है। अगला है भाग 10। भाग 10 का संबंध है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 10 का संबंध किससे है? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, या उल्टा पूछ देगा कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का संबंध किस भाग में है? तो भाग 10। आगे है भाग 11। भाग 11 में केंद्र एवं राज्य के बीच कैसा संबंध हो, इसी के बारे में बताया गया है। किसके बीच में? तो केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध के बारे में बताया गया है भाग 1 में। आगे है भाग 12। भाग 12 में वित्त एवं संपत्ति, मेन कीवर्ड याद है रखिएगा कि भाग 12 में वित्त एवं संपत्ति से संबंधित है। वित्त जैसे वित्त आयोग हो गया, संपत्ति का अधिकार हो गया, इस सभी के बारे में बताया गया है भाग 12 में। भाग 13 में भारत में व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में बताया गया है। ये कीवर्ड है। देखिए बताया गया है कि भारत के भीतर जहां भी राज्य है उसके अंतर्गत व्यापार वाणिज्य करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, सरकार सपोर्ट करे सभी को, इसी के बारे में बताया गया है भाग 13 में। तो भाग 13 का संबंध किससे है? भारत में व्यापार एवं वाणिज्य। ये कीवर्ड याद रखिएगा, व्यापार एवं वाणिज्य। जहां भी आपको दिख जाए कि व्यापार एवं वाणिज्य का संबंध किस भाग में है तो भाग 13। आगे है 14। भाग 14 का संबंध है संघ एवं राज्य के अधीन सेवा। भाग 14 का संबंध किससे है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवा। आपने सुना होगा यूपीएससी, बीपीएससी आप सुने होंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इस सभी के बारे में भाग 14 में दिया गया है। संविधान के भाग 14 में यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जो भी राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, इसी के बारे में बताया गया है भाग 14 में। तो भाग 14 क्या है? संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। देखिए यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि संविधान के भाग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया होगा तो 50 से 60% चांस है कि यही 4 भाग में से आते हैं। तो देखिए भाग 15। भाग 15 का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से संबंधित है भाग 15। पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट है आप कह नहीं सकते हैं। तो देखिए भाग 15। भाग 15 का संबंध किससे है? निर्वाचन। भाग 15 का संबंध है निर्वाचन से। इसके तहत अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक प्रावधान किया गया। देखिए क्वेश्चन आता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। देखिए भाग 17। भाग 17 का संबंध है राजभाषा से। भारत की राजभाषा है हिंदी, इसी के बारे में बताया गया है संविधान के भाग 17 में। इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? तो 343 से लेकर 351 तक। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे ही गए हैं। आगे है भाग 18।
भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भाग 18 में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। देखिए भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। पहला है राष्ट्रपति शासन, फिर है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अब आगे है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है और इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 368 पूछा गया है कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो संविधान संशोधन। ऐसे भी पूछ लिया गया कि संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में दिया गया, मतलब कि किस भाग का संबंध संविधान संशोधन से है, तो भाग 20। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। आइए हम एक बार इसे रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से याद हो सके। तो भाग 1, संविधान में टोटल कितने भाग है, 22 भाग है। कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। जनवरी 2023 तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 105 संशोधन हो चुके हैं। देखिए आगे है भाग 1। भाग 1 का संबंध किससे है, संघ एवं राज्य। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिए गए। फिर है भाग 2। भाग 2 का संबंध है नागरिकता से। भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का प्रावधान किया गया है। भाग 4 का संबंध है नीति निर्देशक तत्व से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बारे में बताया गया है। फिर भाग 4A इंपॉर्टेंट है। भाग 4A का संबंध है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया है किस देश के संविधान से, तो रूस के संविधान से। भाग 4A का संबंध है मौलिक कर्तव्य से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से शामिल किया गया है। इसमें अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है, तो 51A बहुत इंपॉर्टेंट है। 51A किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। देखिए पहले मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। किस समिति के सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और संविधान में मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जब मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। और अभी कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और ये कौन सा था 11वां मौलिक कर्तव्य, तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। अगला है भाग 5। भाग 5 का संबंध है संघ। इसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। अनुच्छेद 5 में हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, संयुक्त अधिवेशन, बजट हो गया, सर्वोच्च न्यायालय हो गया, CAG, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अगला है भाग 6। भाग 6 का संबंध है राज्य से। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया गया। देखिए भाग 6 में हम लोग पढ़ते हैं राज्य सरकार के बारे में, जैसे कि मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, विधान परिषद है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं विशेष रूप से। भाग 8 का संबंध है केंद्र शासित प्रदेश से। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद हैं, तो 239 से लेकर 242 तक। यह भाग 9 का संबंध है पंचायती राज से। और कौन सा अनुच्छेद, 243। देखिए जैसे ही हम पंचायती राज का नाम सुनेंगे तैसे ही हमारे दिमाग में 4 क्वेश्चन आने चाहिए। क्या, संशोधन 73वां, अनुच्छेद 243, अनुसूची 11 और भाग 9। भाग 9, अनुसूची 11, अनुच्छेद 243 और संशोधन 73। हमें पंचायती राज के बारे में याद होना चाहिए। कहने का मतलब समझे ना आप, कि पंचायती राज के बारे में जैसे ही हमको याद आएगा हम 3-4 चीज याद करेंगे कि किस संशोधन के तहत शामिल किया गया, 73वां संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद से संबंधित है पंचायती राज, 243। किस अनुसूची में दिया गया पंचायती राज के बारे में, तो अनुसूची 11। किस भाग में दिया गया पंचायती राज के बारे में, तो भाग 9। आगे है भाग 9 का ए। भाग 9 का ए नगरपालिका से संबंधित है। देखिए संविधान में पहले नगरपालिका का प्रावधान नहीं था। क्या किया गया कि 74वां संशोधन किया गया 1992 में। 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसके तहत संविधान में नगरपालिका को शामिल किया गया। और नगरपालिका किस अनुसूची में दिया गया, किस अनुसूची में नगरपालिका के बारे में दिया गया, तो अनुसूची 12। अनुसूची 12 में नगरपालिका के बारे में बताया गया है और अनुसूची 11 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। अगला है भाग 9 का बी। भाग 9 का बी सहकारी समिति से संबंधित है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सहकारी समिति संविधान के किस भाग से संबंधित है, तो 9 का बी। आगे है भाग 10। भाग 10 का संबंध किससे है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। भाग 11। भाग 11 का संबंध किससे है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध से। समझ रहे हैं ना, भाग 11 का संबंध किससे है, तो केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध से। भाग 12 किससे संबंधित है, तो वित्त एवं संपत्ति। सुनेंगे आप, वित्त आयोग, संपत्ति का अधिकार, इस सब के बारे में भाग 12 में बताया गया है। आगे है भाग 13। भाग 13 का संबंध है भारत में व्यापार एवं वाणिज्य। बताया गया है कि कैसे कोई राज्य सरकार सभी को सपोर्ट करे
यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है किसी भी राज्य में व्यापार करने के लिए। तो भाग 14 का संबंधित है संघ एवं राज्य के अधीन सेवा। आपने सुना होगा यूपीएससी, बीपीएससी, मतलब कि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, उसी के बारे में भाग 14 में बताया गया है। अगला है भाग 15। भाग 15 का संबंध है निर्वाचन से। यहाँ जो भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 15 का संबंध है निर्वाचन से। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक प्रावधान किया गया है। अगला है भाग 17। भाग 17 का संबंध है राजभाषा से। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक इसमें प्रावधान किया गया है। पूछा जाता है कि हमारी राजभाषा क्या है, तो हिंदी। अगला है भाग 18। भाग 18 का संबंध है आपातकाल से। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक प्रावधान किए गए। देखिए, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं, एक वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन। अगला है भाग 20। भाग 20 का संबंध है संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन, और इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है, तो 368। पूछा गया है कि भाग 20 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन। देखिए, आज हम लोगों ने संविधान के भाग के बारे में पढ़ा। यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक